तो लाल सागर से लेकर यमन तक जिनके नाम की धमक है वो कोई और नहीं बल्कि हूती विद्रोही हैं, जिनके बारूदी ट्रेलर ने पूरी दुनिया में खलबली मचाकर रख दी है। लेकिन इन्हीं हूती लड़ाकों के ठिकानों पर 12 और 13 जनवरी को लगातार हमले किए गए। और जानते हैं इस अटैक को किसने अंजाम दिया? सुपर पावर अमेरिका समेत 6 सहयोगी देशों ने। लेकिन अब इस हमले का इंतकाम लेने के लिए हूती लड़ाकों ने मोर्चा संभाल लिया है। अभी तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दिया गया है। सवाल ये उठता है कि क्या हूती के शक्ति प्रदर्शन ने अरब में खोल दिया है जंग का नया चैप्टर? इस रिपोर्ट में आप देखिए। अक्टूबर को अरब में जंग की शुरुआत इजराइल और हमास के बीच हुई। मगर अब इस युद्ध में प्रहार, हथियार और किरदार भी बदल चुके हैं। और जानते हैं, गाजा से शुरू हुई जंग का विस्तार लाल सागर तक जा पहुंचा, वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। दूर तक फैली रेतीली जमीन और उसके चारों तरफ मौजूद पथरीला पठार। और इसी जगह को यमन के हूती लड़ाकों ने युद्ध का मैदान बना रखा है, जहां ताबड़तोड़ अंदाज में बारूद बरसाया जा रहा है। विध्वंसक टैंकों, आत्मघाती ड्रोन और आर्टिलरी से प्रचंड प्रहार किया जा रहा है। बेहिसाब बारूद बरसाया जा रहा है। और 13 जनवरी यानी लगातार 2 दिन यमन में मौजूद हूती के ठिकानों पर अमेरिका सहित 6 सहयोगी देशों ने हमले किए। और इसी अटैक के बाद से यमन के हूती लड़ाकों का क्रोध चरम पर। और जानते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल से प्रतिशोध लेने के लिए हूती लड़ाकों ने अब तक के सबसे बड़े युद्धाभ्यास को शुरू किया, जिसमें हूती लड़ाकों ने ड्रोन, टैंक और तोपों से बारूद बरसाए। अर्बन असॉल्ट युद्ध नीति के जरिए भी प्रचंड प्रहार किया। इजराइल, यूएस और यूके के झंडे का भी इस्तेमाल किया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि हूती लड़ाकों ने वॉर जोन में दुश्मन ठिकानों की टेरिटरी बनाई। और इसके लिए हूती लड़ाकों ने इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन के झंडों का इस्तेमाल किया। और इसके बाद पुख्ता प्लानिंग के जरिए दुश्मन के ठिकानों पर ड्रोन से ग्रेनेड दागे, टैंकों और तोपों से बारूद बरसाए और अर्बन असॉल्ट यानी शहरी इलाकों में कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम देने की ट्रेनिंग। दरअसल इस शक्ति प्रदर्शन के साथ ही हूती ने बड़े स्केल पर हमले के लिए हुंकार भर दी और अपने इरादे भी जाहिर कर दिए हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत जिन 6 देशों ने हूती के ठिकानों को दहलाया, जिन्होंने यमन में बारूद बरसाए, और उसी का इंतकाम हूती बेहद ही विनाशक अंदाज में लेगा। हूती लड़ाकों ने सिर्फ युद्धाभ्यास ही नहीं किया, बल्कि यमन पर हुए अटैक के चंद घंटों बाद ही हूती लड़ाकों ने रेड सी में मिसाइल स्ट्राइक भी की। जी हां, ईरान स्टेट टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हूती ने लाल सागर में अमेरिकी ऑयल टैंकर पर मिसाइल दागी। इस हमले के बाद अमेरिकी टैंकर को सीज भी कर दिया गया। हूती ने स्पष्ट कर दिया है कि साइप्रस की जमीन से उड़े ब्रिटेन के फाइटर जेट हो या फिर लाल सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना का बेड़ा, सब उसके टारगेट पर है। लिहाजा इसी कड़ी में हूती ने 12 जनवरी की रात को लाल सागर से अदन की खाड़ी में पहुंचे एक तेल टैंकर जहाज पर मिसाइल हमला किया। हूती के मुताबिक ये जहाज यूके की शिपिंग कंपनी का था। जिस वक्त जहाज पर हमला किया गया, ये यमन से करीब 165 किलोमीटर दूर था। हूती ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका पर पूरी ताकत के साथ पलटवार किया जाएगा। और आपको बता दें, हूती असॉल्ट राइफलों से जंग लड़ने वाला संगठन नहीं, बल्कि उसके पास आज के दौर के आधुनिक हथियार, सैन्य वाहन है, मिसाइलें
दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि लाल सागर में बारूदी तूफान लाने वाले इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय देशों को सन्न करने वाले हूती लड़ाकों को ईरान, रूस और चीन से नए हथियारों की खेप मिली ताकि यमन के हूती विद्रोही भीषण अंदाज में कहर बरपाएं। इधर दावा यह है कि यमन के हूती विद्रोहियों को ईरान, रूस और चीन जैसे मुल्क हथियारों की सप्लाई करते हैं। और जानते हैं हूती विद्रोहियों के पास मौजूदा वक्त में कौन कौन से हथियार है, आप देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइलों की। जी हां, हूती विद्रोहियों के जंगी खाने में क़ियाम 1, क़ियाम 2, कासिम 2, फतेह 110 और गदर 1 के साथ साथ खैबर शैकन जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों के पास कुछ 351, कुछ 2 और कुछ 3 जैसी 3 क्रूज मिसाइलें भी मौजूद हैं, जिसे हूती विद्रोहियों ने खुद बनाया है। और वहीं हूती विद्रोहियों के पास कासिफ 1, कासिफ 2, समद 2, समद 3, शिहाब, शाहिद 136 और खतीफ 1 और खतीफ 2 जैसे आत्मघाती ड्रोन्स का भी जखीरा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों के पास अटैक ड्रोन के अलावा समद 1, मरसाद 1 और मरसाद 2 जैसे सर्विलांस ड्रोन भी मौजूद हैं, जिनसे वो दुश्मन के ठिकानों की निगरानी करते हैं। और वहीं हूती विद्रोहियों के पास मेड इन ईरान सैयद 2C, सक्र 1 और मिराज जैसी सतह से हवा में मार करने वाली शॉर्ट रेंज मिसाइलें भी हैं। और इसके साथ साथ समंदर से जंगी बेड़ों पर अटैक करने के लिए हूती लड़ाकों के पास खलीज, फार्स, अल बहर और फज्र 4CL जैसी एंटी शिप मिसाइलें मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हूती विद्रोहियों के पास बद्र 1P, बद्र 2P, बद्र 3, साइर और कासिम 1 जैसे विध्वंसक गाइडेड रॉकेट हैं। हूती विद्रोहियों के पास ईरान में बने मिसाक 1 और मिसाक 2 जैसे मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। हूती विद्रोहियों के पास 9M133 कॉर्नेट, टोवसन 1, दहलीफ और तूफान नाम की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मौजूद हैं। इन्हीं हथियारों के दम पर यमन के हूती लड़ाके लाल सागर में कोहराम मचा रहे थे। मिसाइल ड्रोन के ताबड़तोड़ अटैक के जरिए लाल सागर से गुजरने वाले हर कार्गो शिप, ऑयल टैंकर को निशाना बना रहे थे। और अब इन्हीं विध्वंसकों के साथ हूती के लड़ाके अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन और बाकी दुश्मन देशों को टारगेट करेंगे। एक तरफ हूती लड़ाकों के आक्रामक तेवर खौफजदा कर रहे हैं, तो वहीं हूती के हमले से पहले ईरानी प्रॉक्सी का एक्टिव होना अमेरिका के लिए सिर दर्द बन चुका है। जी हां, एक बार फिर सीरिया में इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाया है, ताबड़तोड़ अंदाज में मिसाइलें दागी। मतलब ये है कि अब हूती की जंगी सनक और ईरानी प्रॉक्सी के बारूदी तेवर सीधे तौर पर महाखतरे का संकेत है। अगर मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहे तो यमन द ग्रेट वॉर ऑफ अरब का सेंटर स्टेज बन सकता है। और इसके बाद मुमकिन है सुपर पावर अमेरिका अरब में एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।